एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में बीएससी फोर्थ सेम का स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको मीन डेविएशन के बारे में बताया था। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इन वीडियोस के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी कार्ल पियर्सन ने 1893 में। कार्ल पियर्सन 1893। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। तो आपको मैंने पहले ही बताया था डिस्पर्जन में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसमें आपको पढ़ना है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसके लिए आपको इसके आगे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर है। It is the best measure of dispersion because it is possesses almost all requisite of good measure of dispersion। इसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं डिस्पर्जन की वो प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से इसको एक सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है डिस्पर्जन का। इट इज़ बेस्ट इन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ही ऑब्जर्वेशन के लिए बेस्ट है। इफ़ इवन इफ़ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज चेंज तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो चेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एस डी भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इवन कि अगर एक ऑब्जर्वेशन आपने कोई 10 नंबर तक ऑब्जर्वेशन किया 1 to 10, इवन उसमें से अगर एक ऑब्जर्वेशन भी गलत हो जाता है तो आपका पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। जो आप सैम्पल साइज लेते हैं, सैम्पलिंग आप, मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ आप इस सीरीज़ को शुरू से देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सैम्पल मीन्स आप किसी पॉपुलेशन में से एक छोटे से एरिया में से पीपल्स को ले रहे हैं। जैसे 1000 ऑफ पीपल्स में से आप 10 लोगों को ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, सैम्पल। तो जो इसमें फ्लक्चुएशन पाया जाएगा, जो इनके ऑब्जर्वेशन में फ्लक्चुएशन पाया जाएगा, उसमें उसका इफेक्ट जो है बहुत कम पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक, this unique property of standard deviation is that amenable to algebraic treatment। तो ये इसका algebraic treatment भी कर दिया जाता है जिसकी वजह से सही हो जाता है। It is also known as standard deviation, also known as root mean square deviation। इसको root mean square deviation भी कहते हैं for reason that is the square root of mean of the square deviation from the arithmetic mean। क्योंकि जो arithmetic mean होता है, और mean आपने पढ़ा होगा अगर इस लेक्चर में, तभी आप जान पाएंगे कि रूट स्क्वायर मीन क्या होगा। मीन आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तभी आप जान पाएंगे। तो मीन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार से आप निकाल लेते हैं, तो उसका जब अंडर रूट किया जाता है, दैट इज़, ये है फॉर्मूला, ठीक है, कैलकुलेट करने का। उसके अंडर रूट वैल्यू को ही क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि दैट इज़ a small standard deviation means that a higher degree of uniformity of observation as well as homogeneity of distribution on the other hand. A large standard deviation means just opposite. Hence, standard deviation is extremely useful in judging the representation मास ऑफ द मीन। देखिए इसमें सिंपली ये कहा जा रहा है कि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, दैट मीन्स उस वो डेटा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ही ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा, उतना ही ज़्यादा प्योर होगा। उसका जस्ट अपोजिट जितना लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 0.1 आ रहा है, दैट मीन्स उस डेटा में फ्लक्चुएसन जो है, यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है, फ्लक्चुएशन बहुत कम है। लेकिन यही अगर 1.2 आए या 2 आए तो ये लार्ज डेटा हो गया। दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें और जानेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज के बारे में, इसका ऑब्जर्वेशन का रूल क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को और जानने के लिए, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। इन शॉर्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन होता है, मीन से कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक स्मॉल लेटर, जिसको आप सिग्मा बोलते हैं, दैट इज सिग्मा, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिग्मा। इससे इसको डिनोट किया जाता है, या इसको आप सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी भी
लिख सकते हैं। ओके, आप इसको दो चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इफ़ x1 x2 x9 दैट इज़ एनीथिंग 1 2 डैश 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 9 तक बी अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्स बार द अरिथमेटिक मीन, और इसका आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। प्लीज़ आप इसके लिए आगे के लेक्चर्स देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कलेक्टेड फॉर्म है मीन का, फिर उसके बाद से मीन डेविएशन का। तो अगर आप आगे के लेक्चर्स को नहीं देखे रहेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, और आपको ये बोरिंग लगेगा, जो मैं चाहती नहीं। तो प्लीज़ आगे के लेक्चर्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स माइनस एक्स बार। अब जो मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो आपने ऑब्जर्वेशन निकाला है एक्स, ठीक है, उसमें से जो आपकी मीन की वैल्यू आई है, ठीक है, मान लीजिए ये एक टेबल है जिसमें 6 7 8 9, ठीक, आपने इससे कोई ऑब्जर्वेशन निकाला, मैं लिख देती हूँ यहाँ 4 निकाला, ठीक। तो यहाँ से आप मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, इस 6 में से 4 को क्या करेंगे माइनस, 7 में से 4 को माइनस, इधर ये वैल्यू इससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो मीन डेविएशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मीन डेविएशन में क्या था, चीज़ें माइनस में भी आ रही थी, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में यही चीज़ क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से क्या करेंगे, आप कोई वैल्यू x माइनस एक्स बार से निकाल लेंगे। आप इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं, कई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप इधर ऐसे लिखिए और इस तरीके से लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x होना चाहिए। तो आप स्क्वायर डेविएशन इस तरीके से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कोई भी नंबर आया, ये इस फॉर्मूले में लिखा तो आपको कठिन लग रहा है, वो किस तरह आएगा, ऐसे 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ओके, -9 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए ज़रूरत पड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन की। नहीं तो वैल्यू तो हम मीन डेविएशन से भी कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन माइनस की वैल्यू जो है फ्लक्चुएशन कॉज कर सकती थी, इधर वहाँ पे कंसीडर तो नहीं किया जाता था उस चीज़ को, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं अपनी तरफ से एक प्योर फार्मूला देंगे कि ताकि गलतियाँ कम हो। नेक्स्ट देखिए, मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो आप क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, इस टोटल को क्या कर, इसी तरह इस पहला दूसरा ऑब्जर्वेशन सबको जहाँ तक दिया रहेगा xn का मतलब जिस नंबर तक दिया रहा है, 9 हो 10 हो, कैलकुलेट कर लेंगे, उसको डिवाइडेड बाई n कर देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, मतलब 1 to 10 है, तो मतलब 10 पीपल हैं, 10 लिखेंगे यहाँ। उसी तरह इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप फार्मूला एक रूल समझ जाएंगे तो कैलकुलेट करने में आसानी होगी। यहाँ देखिए, रूट मीन स्क्वायर फ्रॉम मीन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको क्या करेंगे, इसी वैल्यू को क्या करेंगे अंडर रूट में कर दिया गया है, जस्ट कुछ नहीं किया गया है, बस इसको यहाँ से क्या किया गया है, 1 को 1/n लिख दिया गया है, बाकी एज इट इज़ फार्मूला ऐसे लिख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, इसको स्क्वायर कर दिया और ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 11 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोगों का दिया गया है नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर दिया गया है। आप एक्स बार मीन्स अब तक तो आप जान गए होंगे, एक्स बार मीन्स मीन, ओके, जेड मीन्स मोड, ये चीज़ें आप जान गए होंगे। इसको मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया है कि किस चीज़ को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक्स बार कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स बार में टोटल ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे, आपकी वैल्यू आ गई 16। अब आगे आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, इसके लिए आपको एक टेबल हमेशा आपको इसमें इसमें बायोस्टैट में हमेशा आपको टेबल तो प्रिपेयर ही करना है, नहीं तो चीज़ें आप जैसे इधर उधर लिख के अच्छे से एक प्रिपेयर फॉर्म में किसी भी चीज़ को अगर आप एक अच्छे मैनर में करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं, तो चीज़ें आपकी आसानी से मिल जाती हैं। आप किचन में भी देखिए कबर्ड बने होते हैं, तो आपको पता होता है कि यहाँ ये चीज़ रखी हुई है, उसी तरीके से टेबल बनाने से आपको पता चल, अच्छे से सेट कर लेते हैं आप उसको। यहाँ देखिए एक्स आ गया और एक्स माइनस एक्स बार से, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार से आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वो मीन क्या आया 16। अब मीन, इस मीन से आप क्या कर कैलकुलेट करेंगे, मीन डेविएशन दैट इज टी, ओके।
तो इसमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार, हर जगह 12 माइनस 6। तो ये देखिए कुछ वैल्यूज़ माइनस में आई हैं, कुछ प्लस में आई हैं। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे क्या की गई है कि x माइनस एक्स बार का क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया, या जनरली आप कह सकते हैं इसको d का स्क्वायर, या जनरली आप इसको कह सकते हैं -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। उसी तरह से इस टोटल नंबर का स्क्वायर करके यहाँ एक वैल्यू निकाल ली गई है, जिसकी वजह से जो माइनस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है और एक वैल्यू आप पा जाएंगे इससे, दैट इज़ 110। अब इससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना दैट इज़ वेरी इजी, आपने निकाल लिया। अब आप √t² बाई n कर देंगे। n कितना था, 11 पीपल्स थे, और समेसन d² आपने निकाल दिया दैट इज़ 110। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट वैल्यू वो 3.16 होती है। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि अंडर रूट वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसके लिए। ओके, यहाँ पे 3.16 इसकी वैल्यू आ जाएगी। छोटी छोटी आपको मैथमेटिकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी आती है। ओके, यहाँ पे ये देखिए इतना इजीली कैलकुलेट करना इसको इतना इजी था। अब हम लोग इसके आगे सीखेंगे कि अगर क्लास इंटरवल के साथ या फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डेटा को। ओके, देखिए ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं क्योंकि मुझे बुकिश लैंग्वेज आप लोगों के लिए कठिन लग रहा था, तो मैंने सोचा हैंड रिटन नोट ही दे देती हूँ इसके लिए। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें क्या है, एक चीज़ और ऐड हो गई दैट इज फ्रीक्वेंसी। अभी तक क्या था, सिंपल कैलकुलेशन आप करते थे कि एक नंबर दिया रहता था उससे, अब इसमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है दैट इज एक्स बार के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी। तो इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कितनी बार ये फार्मूला आप यूज़ कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी से कैसे निकाला जाता है, मीन समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ओके, एंड डी इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला एक्स माइनस एक्स बार फ्रॉम ईच एक्स से आप डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि माइनस की वैल्यू जो रहेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, FD² कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तक केवल d² से काम चल जा रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी के आ जाने से अब f भी उसमें आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, f इंटू d²। इन दोनों का गुणा जो आएगा उसको निकालेंगे, वो हम लोगों का क्या होगा, FD² होगा। ओके, ये इतनी चीज़ें आपको करनी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना होगा, जैसे वहाँ पे ऊपर आप क्या करते थे, d² अपॉन n करते थे, अब यहाँ पे क्या होगा, समेशन FD² अपॉन समेसन f। अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि समेसन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ऐड करके आप वैल्यू, सारी वैल्यू जितनी FD² की वैल्यू आएगी, जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उसमें से आप क्या करेंगे, FD को कैलकुलेट करके उसको ऐड करेंगे। इसलिए समेसन का मतलब ये है एडिशन, जोड़ना, इस वजह से समेसन लगाया जाता है। तो आप फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरीके से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए ये काम आप खुद करेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल वाला थोड़ा हार्ड था, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता, तो उसको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वाला जो मैंने इसके ऊपर बताया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, आप उसको खुद एक, मान लीजिए जो ऊपर वाली ही वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए जैसे जो यही वैल्यू है, आप इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसमें एक कॉलम और क्रिएट करके अपनी तरफ से फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, कुछ भी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। तो क्या करना है, डी जो आएगा d² कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी फ्रीक्वेंसी से आपको FD² निकाल लेना है। एक कॉलम यहाँ बनेगा, और इस FD² से समेसन FD² अपॉन समेसन एफ को कैलकुलेट कर लेंगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आपको ग्रुप्ड वाला बताने वाली हूँ, ठीक। इसमें क्या करना है, ग्रुप्ड वाले में आपको पता है जब भी ग्रुप्ड वैल्यू आएगी दैट इज 15 to 20, 20 to 30, या कुछ भी वैल्यू इस तरह की जब आएगी, तो उसमें आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप इसको तो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, इस तरीके से नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। तो आप मिड पॉइंट के लिए 15 + 20 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे ईच क्लास का, ठीक है।
बिकम जो कि x हो जाएगा। रेस्ट कैलकुलेशन इज डन बाय अबव। इसका मतलब ये है कि बाकी कैलकुलेशन किस तरह होगा। अब मीन कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, फिर डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे उसका, फिर नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें आप करेंगे एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट, और फिर इसी फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। जस्ट इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया है, वो क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैलकुलेट करना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल। मान लीजिए ये एक दिया है, ठीक है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड। आप इसमें वेरिएंस ना निकालिए, मैं वेरिएंस आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी। ये इसमें आप केवल जस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन मैं आपको बताऊंगी गिवन टेबल, ठीक है। अब टेबल एक बार आप देख लीजिए क्या है। टेबल इज एक्स बार, ये एक्स हो गया सॉरी, और ई एफ, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ओके। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखिए, ये इतना बड़ा था ना कि इसकी वजह से मैंने आप लोगों के लिए अलग से अपना नोट्स बनाकर हैंड रिटन दिया है। एक्स की वैल्यू आपने रख दिया यहाँ पे, और ये एफ रख दिया, ओके, ठीक है। और आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से मीन कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, उससे जो मीन की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 14। अब इससे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, x माइनस एक्स बार दैट इज डी। आपने यहाँ से डी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे माइनस माइनस में वैल्यू आई है प्लस की, तो चलिए ठीक है। इसको क्योर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए आपने क्या कर दिया, इसका डी स्क्वायर कर दिया, और ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और आगे आपने क्या किया, एफ डी स्क्वायर कर दिया, और एफ डी स्क्वायर को आपने टोटल जब सबका एफ डी स्क्वायर कर लिया, दैट मीन्स यहाँ से लेकर इसका एफ डी स्क्वायर, इसका सबका एफ डी स्क्वायर आपने जब निकाल लिया, यहाँ से एफ एंड डी स्क्वायर 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300, 5 इंटू 36 इज इक्वल टू 180, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। ये ऐसे कैलकुलेट कर लिया किया गया है। मैं आपको एक बार बता दूँ, वरना आपको लगे ये क्या मैथ्स पूरा आ गया है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में तो आपके बीएससी के बच्चों को तो छोड़ दीजिए, ये आपके एमएससी के आगे जितनी आगे पढ़ाई आप करने वाले हैं, हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा आपको। जनरल मैथ्स तो आपसे पूछा ही जाता है, इसीलिए हम लोगों को, बायोलॉजी वालों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप टोटल वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। समीशन एफ निकल जाएगा, एडिशन करना है, समीशन का मतलब टोटल जितनी वैल्यू है उसको ऐड कर लेना, सॉरी। देन इसको बाद आप एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, ये भी समीशन होगा, समीशन एफ डी स्क्वायर, क्योंकि टोटल वैल्यू आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एस टी स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए 1374 ये वैल्यू आ गई है, और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई है, वो 30 आई है। यहाँ पे आपने देखा फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, ये 30 आई है, और ये एफ डी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आपने ये फार्मूला रखा, और ये समीशन में रख के कैलकुलेट कर लिया। अब डिवाइडेशन तो आप करना जानते हैं। यहाँ मैंने एक नोट लिखा है कि फॉर डूइंग स्क्वायर ऑफ डी, डी का स्क्वायर करने की ज़रूरत क्या पड़ी, एक स्टेप और बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ी। नाउ प्रॉब्लम ऑफ माइनस इज ओवरकम, दैट इज रिजॉल्व। जो प्रॉब्लम माइनस की आ रही थी कि अच्छा माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे मीन डेविएशन में, माइनस को छोड़ दे रहे थे, वहाँ इस माइनस की प्रॉब्लम को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। किसने, कार्ल पियर्सन जी ने। उन्होंने ही ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, उसके पहले तो मीन डेविएशन भी था, लेकिन मीन डेविएशन में ये एरर था कि वहाँ पे माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं की जा रही थी। तो इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे, ठीक, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे जो आएगा अंडर रूट, वो क्या आएगा, अंडर रूट की वैल्यू आएगी अंडर रूट 45.8, और इसी को वेरिएंस बोला जाता है। एक्चुअली मैंने वेरिएंस सोचा इसी में बता दूं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए एक अलग लेक्चर ही प्रिपेयर कर दिया है, जिसको मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि वेरिएंस का भी जब आप आगे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको फिर कंबाइंड में मीन मेडियन मोड स्क्यूनेस वेरिएंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने
वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए अलग लेक्चर प्रिपेयर कर दिया है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं क्या करूँगी, एक कैसे निकाला जाता है अंडर स्क्वायर रूट की वैल्यू, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी जिससे कि आप अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखिए ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको करके लाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। मैंने आंसर भी इसमें प्रोवाइड कराया है, पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। क्या करना था इसमें, जस्ट मिड पॉइंट ही एक अलग कैलकुलेशन था। ये आपका एक टोटल आपने, ये एक टेबल मैंने दिया है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से आप सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें देखिए, ये देखिए मैंने कैलकुलेशन करके दिया है आपको, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, मिड पॉइंट एक अलग निकालना है। बाकी देखिए फ्रीक्वेंसी, एफ एक्स मीन, एक्स माइनस एक्स का डी, डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर, सब कुछ क्या है, सेम है। ओके, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो आप आंसर से मिला लीजिएगा एक बार, लेकिन खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप खुद से कैलकुलेट करना सीखिए। अब मिड पॉइंट बार बार मैंने निकालना बताया है कि इन दोनों को ऐड करना, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद से मीन निकालने के लिए ये जो मिड पॉइंट आया है इसको टोटल आप ऐड कर देंगे, सारे नंबर को ऐड करके 1 2 3 4 5 6 7, जितना 7 नंबर है टोटल को ऐड करके डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, मीन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, मीन निकल जाएगा। और मीन के बाद डी निकालने के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स। अब ये एक्स हो गया, नाउ मिड पॉइंट इज नाउ एक्स। तो एक्स के लिए आप क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब हर सब में से 60 को घटाना है, जो वैल्यू आएगी उसका डबल कर देंगे, और जो डबल की हुई वैल्यू आएगी उसको एफ से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन आपको, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन एक बार अपने मन से कीजिएगा। यहाँ मैंने आंसर तो सबका दे दिया, ये देखिए, ये इसका वैल्यू सब कुछ मैंने दे दिया है कि क्या क्या कैसे आएगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी वैल्यू मैंने दी हुई है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है, मीन समेसन फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे पुट करके ये वैल्यू आएगी, आप इसको एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। ओके, ठीक है। वेरिएंस के लिए आप चिंता मत कीजिए, वेरिएंस मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी। वैसे इसी रूट स्क्वायर वैल्यू को ही वेरिएंस कहा जाता है, लेकिन वेरिएंस मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह और मज़ेदार वीडियोस के लिए, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के लिए जो आपको इजीली प्रोवाइड है, और बेटर नोट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।